सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री राम कथा अमृत वर्षा का ये 6ठम दिवस भगवान की प्रेम लीला से, भगवान की कृपा लीला से, भगवान की दयामयी लीला से भरा हुआ है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये श्री राम कथा का महामहोत्सव यहाँ विश्वचक होशियारपुर पंजाब में सद्गुरुदेव भगवान कैलाश निवासी श्री त्रिलोकपुरी जी महाराज की कृपा से संपन्न हो रहा है और हम सब इसका लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, मंगलमय बना रहे हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस दिन राम जन्म हुआ था, माने कथा के तृतीय दिवस में, उस दिन भी इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हुए थे और उस दिन भी बरसात हुई थी। देवताओं के द्वारा कथा में बरसात करने का मतलब है कि देवता लोग जल के पुष्पों की वृष्टि करके अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। तो उस दिन तो चूंकि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तो 5-7 मिनट ही बूंदाबांदी हुई थी और फिर आगे कथा का आनंद हुआ था। लेकिन महाराज, चूंकि कल कथा के विश्राम से पहले हमारे प्रभु श्री राम जी का विवाह हो गया है और न केवल भगवान श्री राम का विवाह हुआ, अपितु और भी भगवान के जो 3 भाई हैं, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का भी विवाह संपन्न हो गया है। तो भरत भैया का विवाह, चलो राम जी से ही ले लेते। तो हमारे श्री राम जी का विवाह सीता मैया के साथ में संपन्न हुआ। भरत भैया का विवाह मांडवी मैया के साथ में संपन्न हुआ और लक्ष्मण भैया का विवाह उर्मिला मैया के साथ में संपन्न हो गया है। शत्रुघ्न भैया का विवाह श्रुतकीर्ति मैया के साथ में संपन्न हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान राम के साथ में जनकपुर से ही 3 अन्य भाइयों का भी विवाह संपन्न हुआ। तो आज इतना सुंदर दिवस है, आज इतने आनंद का दिवस है कि पूछो मत। केवल हम लोग ही प्रसन्न नहीं हो रहे, अपितु देवता लोगों को भी इतनी प्रसन्नता है। ब्रह्मादि और इंद्रादि देवता लोग भी इतने खुश हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि उनसे भी रहा नहीं जा रहा है। और तो देखो, आज बड़े आनंद की बात है कि देवता लोगों से भी नहीं रहा जा रहा है। तो देवता लोग सोच रहे होंगे, यार ये तो बड़ा आनंद मना रहे हैं, विश्वचक वाले तो खूब मस्ती कर रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। लेकिन भगवान के विवाह होने के बाद हमको कितनी प्रसन्नता है, हमको कितना आनंद है, तो इस बात का इन सब लोगों को कैसे पता लगेगा। तो देवता लोग भी आज अपना आनंद जाहिर कर रहे हैं। अब जैसे देवता लोग अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में रहते हैं,
वैसे तो हमारे सामने नहीं आ सकते, क्योंकि ये भी एक मर्यादा है, ये भी एक अनुशासन है। लेकिन वर्षा करके पुष्पों की, बारिश के पुष्पों की वृष्टि तो कर ही सकते हैं। तो देखो आज देवता लोगों ने भी बड़ी कृपा करी है, देवता लोग भी बरसात कर रहे हैं। और रात्रि के 1 बजे से लेकर के और अभी दिन का दोपहर का 1 बज रहा है, माने पूरे 12 घंटे हो गए हैं। और पूरे 12 घंटों से अभी तक देवता लोगों की खुशी जो है जाहिर हो रही है, माने लगातार बारिश हो रही है और खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खूब सुंदर सुंदर सुगंधित मीठी मीठी और शीतल मंद पवन बह रही है, हवा चल रही है। लेकिन फिर भी भगवान की कथा हो रही है। अब भले ही पहले कथा बाहर हो रही थी, पांडाल में हो रही थी, लेकिन अब पांडाल में चूंकि संभव नहीं हो पाई, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बंद नहीं हो रही, तो एट ए टाइम जो है इमरजेंसी में इस देवी माँ के, दुर्गा मैया के भवन में, प्रांगण में, इस सत्संग हॉल में एकदम से कथा की व्यवस्था बनाई गई। तो 1 घंटे के अंदर ही सारी तैयारियां की गई। तो देखो आज जैसे भी भगवान कथा कराना चाहते हैं या सुनना या सुनाना चाहते हैं, होगा वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो ये भगवान की ही इच्छा है। और कल यदि मौसम साफ रहेगा तो फिर हम लोग वही पांडाल में हैं जिसमें कथा का आनंद ले रहे थे, उसी में फिर से लेंगे। क्योंकि अभी तो आज के बाद भी 3 दिन की कथा और शेष है। तो आइए भगवान की कथा में, राम कथा में हम लोग प्रवेश करें, आनंद लें। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते ब्याहे राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुधारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवधि अबुंध कहूँ आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मणिगण पुर नर नारी बखानी, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहे न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतन्यों बिरंच कर तूती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब
सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपा। करत चरित धरे मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाय। सुनत मिटहि जग जाय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। तो गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। तो देखो मेघ मंडल उस समय भी बरसे थे और साधारण नहीं, खूब भयंकर भारी बरसात हुई थी। क्योंकि सारी त्रिलोकी में सब अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी, अपना सौहार्द, अपना प्रेम भगवान राम के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो जब ते राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज जनकपुर से ब्याह करके और अयोध्या में आए, अवध में आए, तब से नित नित नए नए मंगल हो रहे हैं। आनंद ही आनंद हो रहा है। और वैसे भी भगवान ने ये जो अवतार धारण किया है, ये जो राम जन्म लिया है, ये तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये तो ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए, गैया मैयाओं के लिए, धेनु के लिए, संतों के लिए और देवताओं के लिए और सज्जनों के लिए ही धारण किया है। क्योंकि मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। भगवान हमेशा जब भी शरीर धारण करते हैं, जब भी नर शरीर धारण करते हैं या जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं, तो उसका एकमात्र हेतु यही होता है कि भगवान अपने प्रेमी जनों को कितना ज्यादा से ज्यादा लीला करके आनंद प्रदान कर सकें। तो देखो भगवान सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं। नित्य नए नए सगुन हो रहे हैं। तो हमें भी भगवान श्री राम की सेवा में, हमें भी भगवान श्री राम के लिए अपना प्रेम, अपनी सेवा उनके चरणों में समर्पित करनी चाहिए। तो भगवान की सेवा हम कैसे करें? तो देखो भगवान की सेवा हम कथा सुनने के माध्यम से कर सकते हैं। भगवान की सेवा हम भगवान का पाठ करने से कर सकते हैं। भगवान की सेवा हम भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने से कर सकते हैं। भगवान की सेवा हम महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके कर सकते हैं। लेकिन महाराज ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, जब तक ये तीनों चीज भगवान की सेवा में समर्पित नहीं होती, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते या हमें भगवान की अनुभूति नहीं होती।
मैया यशोदा को नंद के लाला क्यों प्राप्त हुए, भगवान की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि नंदरानी मैया यशोदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक है। यहाँ पर मैया कौशल्या को राम जी की प्राप्ति क्यों हुई? अयोध्या वासियों को, अवध वासियों को राम जी की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि यहाँ के वासी और यहाँ के महाराजा चक्रवर्ती और मैया कौशल्या भी मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक हैं। तो याद रखें कि जिस दिन हमारी सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक हो जाएगी, उसी दिन हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होती? इसका कारण ये है कि हम लोग मन से कुछ होते हैं, वचन से कुछ होते हैं और तन से कुछ होते हैं। माने हमारे मन में कुछ चल रहा है, वाणी से कुछ निकल रहा है, और फिर हमारे तन से जो क्रियाकलाप हो रहा है वो कुछ और ही हो रहा है। इसलिए हमें भगवान की अनुभूति नहीं होती। लेकिन जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक हो जाता है, उसे भगवान की अनुभूति हो जाती है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। तो देखो मैया और देखो भैया, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसलिए भगवान से सच्चा ईमानदारी वाला प्रेम कर लो। भगवान की सेवा 3 प्रकार से कर लो, मनसा वाचा और कर्मणा। यदि तीनों प्रकार से भगवान की सेवा करोगे तो निश्चित ही भगवान की अनुभूति आपको हो जाएगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन तो भैया एक रेल है और कभी पैसेंजर तो कभी मेल है।